हेलो फ्रेंड्स, द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, जिसमें हमने सिंथेसिस के बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन पढ़ ली थी कि सिंथेसिस वास्तव में एक प्रोसेस है जिसके अंदर दो सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। फिर हम चर्चा कर रहे थे सिंपल सेंटेंस की कि वास्तव में सिंपल सेंटेंस है क्या। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब पाई जाती है और वो वर्ब जो है वो बेसिकली फाइनाइट वर्ब होती है। फिर हमने चर्चा करी थी कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। फाइनाइट वर्ब वह होती है जिसमें टेंस पाया जाता है और नॉन फाइनाइट वो होती है जिसमें टेंस नहीं पाया जाता, टेंसलेस वर्ब होती है। जिसमें हमने चर्चा करी थी इन्फिनेटिव टू की, जिरंड की और पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव के तौर पर। ये बातें हम कर चुके थे और आज हम किस प्रकार से दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम किया जाता है वो चीज पढ़ेंगे। तो देखो, सिंपल सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है वो चीज देखेंगे हम। तो इसमें ये प्रकार है। पहला है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू। दूसरा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीसरा है अपने पास परफेक्ट पार्टिसिपल। चौथा है अपने पास नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन। पांचवा प्रकार है अपने पास नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और अगला जो टाइप है अपने पास वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, जिरंड, जिरंड by using and बेसिकली ये अपने पास टाइप हैं। इनके अलावा एडवर्ब की सहायता से भी सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, प्रीपोजिशन की सहायता से भी सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। लेकिन अपने को बेसिकली ये चीजें अपने को आनी चाहिए कि भाई सिंपल सेंटेंस बनाने के जो है वो 7-8 प्रकार ये बड़े प्रचलन में है। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है इनके द्वारा। अपने को ये समझना है, अपनी मुख्य बात यह है कि भाई अपने को इन्फिनेटिव से तो कब बनाना है, ठीक है, अपने को प्रेजेंट पार्टिसिपल से कब बनाना है और अपने को परफेक्ट पार्टिसिपल से कब बनाना है, अपने को नाउन अपोजिशन से कब बनाना है। और इसके साथ साथ अपने को यह भी सीखना है कि वास्तव में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, नाउन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जिरंड के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। और एंड से जोड़कर किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो सबसे पहले टू से सीखेंगे अब हम। तो देखो, टू से कब बनाया जाता है। तो टू के बारे में बात यह है, फर्स्ट है अपना बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू।
इन्फिनेटिव टू का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना, कि भाई इन्फिनेटिव टू की सहायता से कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है अपना लिखा, मोहन केम हियर, ही विश्ड टू join English, join English क्लासेस। ये अपने पास सेंटेंस आ गया। अब देखो दो पार्ट है इस सेंटेंस के, इस सेंटेंस के दो पार्ट है। पहला जो पार्ट है अपना वो ये है कि इस सेंटेंस के अंदर आप देखोगे पहला पार्ट ये है कि मोहन केम हियर, और उसके बाद में सेकंड जो पार्ट है सेंटेंस का वो है ही विश टू जॉइन इंग्लिश क्लासेज, कि मोहन यहां आया और वो इंग्लिश क्लासेज ज्वाइन करना चाहता है। और अगला अपने को ब्रैकेट में से लिख के दे दे कि आप जो है वो इससे सिंपल सेंटेंस क्रिएट करके दिखाओ, अपने को सिंपल सेंटेंस बना के दिखाओ। अब अपने को पता है कि भाई सिंपल सेंटेंस में अपने पास क्या होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस में अपने पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस में एक वर्ब होनी चाहिए, वर्ब भी अपने पास बेसिकली फाइनाइट वर्ब भी होनी चाहिए। ये बात हम कर चुके हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि इस सेंटेंस को इस पैटर्न पे लाया जाए। इस पैटर्न पे लाने के लिए सबसे पहले आपको काम ये करना है कि सर हमें ये पता भी कैसे चलेगा कि इसको भाई इन्फिनेटिव टू की सहायता से फ्रेम करना है। तो उसके लिए सबसे पहली बात आपको यही देखनी है कि ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस का कोई रोल नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस में कुछ भी आपको देखना नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस की ओर चाहे आपका ध्यान जाए नहीं जाए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सेकंड सेंटेंस में देखना है कि सेकंड सेंटेंस में कहीं टू आ रहा है क्या, और उस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है क्या। यदि ऐसा है तो मान के चलो टू की सहायता से उसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है अपने को। अब देखा हमने ही विश्ड, और इस टू के बाद में जॉइन आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब इसको टू की सहायता से फ्रेम किया जा सकता है। तो इसका सिंपल सेंटेंस ऐसे बनेगा, मोहन केम हियर, मोहन केम हियर। अब यहां तक का ये पोर्शन हटा देंगे क्योंकि ये ही और मोहन दोनों क्या है, एक है, तो इसको हटा देंगे और इसको हटाती अपने ये वर्ब भी अपने आप गायब हो जाएगी। तो बचा क्या, मोहन केम हियर टू जॉइन, क्या जॉइन इंग्लिश क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस। ये लो अपना सेंटेंस हो गया, ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। इसी प्रकार में दूसरा एग्जांपल दो आपको, तो एग्जांपल ये है, क्वेश्चन है, लेंचो wrote a letter to God. He wanted God to help him। ये अपने पास सेंटेंस है और इसके ब्रैकेट में अगले ने लिख के दे दिया कि आप इसको जो है वो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। लिख के दे दिया कि इसका आपको सिंपल सेंटेंस फ्रेम करना है। ये बात है वही बात कि अब देखो दूसरे सेंटेंस में आपको कहीं टू नजर आ रहा है क्या। अब इस टू में और इस टू में क्या डिफरेंस है, दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। अब देखो ये जो टू है, इस टू के बाद में गॉड आ रहा है तो ये तो टू काम कर रहा है एज ए प्रेपोजिशन का, और यहां जो टू आ रहा है और इस टू के बाद में ये हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये अपना इन्फिनेटिव वाला टू है। तो हम इसका उत्तर करने के लिए क्या करेंगे, इसका आंसर करने के लिए वही मेथड अपनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को पूरा उतार देंगे, फर्स्ट सेंटेंस अपना कौन सा है उसको पूरा लिख देंगे हम। तो फर्स्ट सेंटेंस अपने पास है, सबसे पहले लिखा लेंचो, फिर रोट, लेंचो रोट a letter to God। अब क्या करेंगे,
इस ही और वांटेड को हटा देंगे। ये ही कौन है बताओ? ये ही अपना लेंचो ही है। ये ही रिपीट नहीं करना है अपने को, इसको हटा देंगे क्योंकि दोनों एक ही, ये अपना हट जाएगा और जैसे ये हटेगा अपना वांटेड भी यहां से गायब हो जाएगा। बचा क्या अपने पास में इसके आगे? ही वांटेड, ये अपना आ ही चुका है। ही वांटेड, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, ही वांटेड गॉड टू हेल्प हिम। इतनी इतनी बात हटा देंगे और जहां से टू आ रहा है वहां से उतार देंगे, टू हेल्प हिम। ये लो। अब देखो हमने क्या किया कि फर्स्ट सेंटेंस में जो चीजें आ चुकी है उनको सेकंड सेंटेंस में रिपीट नहीं करना है। जैसे मान लो फर्स्ट सेंटेंस में लेंचो आ गया है तो लेंचो को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? लेंचो को रिप्रेजेंट कर रहा है ही, और ये गॉड अपना वर्ड यहां आ ही गया है तो इसको भी हमने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। तो अपना आंसर कैसे बचा? लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम। इस प्रकार से अपने को इन्फिनेटिव मार्कर टू की सहायता से काम अपना करना है। ये बात अपनी होगी। अगला जो रूल है, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू, मेरे हिसाब से आप कर लोगे कि भाई दूसरे सेंटेंस में टू, टू के बाद में यदि वर्ब की बेस फॉर्म आपको नजर आ जाए, बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही कहा जाता है, तो जहां से टू आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस पूरा उतारेंगे, जहां से टू आ रहा है उसके आगे का पूरा पोर्शन हम उतार देंगे। ठीक है, ये अपना फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा है अपने पास अपनी जो ये लिस्ट है उसमें अपन ने एक बात लिखी नहीं, वो बात ये थी कि इनके साथ साथ एक टाइप और चलता है बेसिकली उसका भी ध्यान रखना। वो टाइप अपना ये है, हालांकि इतना कोई ट्रेंडिंग वाला काम नहीं है लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। वो है अपना बीइंग की सहायता से भी बनाया जाता है। ठीक है, और अपने यदि इसके आगे हम चलें तो पेसिव वॉइस का यूज करके भी बनाया जाता है कि भाई पेसिव वॉइस का सेंटेंस हो तो उसका कैसे। वास्तव में दोनों इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई बातें, ये भी आपको सिखा देंगे। आगे है दूसरा जो है अपने पास, वो है बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। दोनों को एक साथ ही पढ़ा देता हूं। परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों को एक साथ ही समझेंगे हम कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके किस प्रकार से अपने को सेंटेंस फ्रेम करना है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाएगा वो देखेंगे। पहले तो अपने पास बात यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है सर। तो देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को कहा जाता है। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ये होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इनका यूज करके किस प्रकार से बनाना है तो ये ध्यान रखना है आपको। मैं हल्का सा चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट को आप समझ जाना। यदि आप वो चार्ट समझ गए तो आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, इधर मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख दिया। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के का मींस क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक बात।
ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट एक्शन, ये हो गया अपना फर्स्ट एक्शन, ठीक है। मतलब थोड़ा सा बोर्ड का थीम चेंज कर लेते हैं। ताकि अपने को साफ नजर आए, ये ठीक है। फर्स्ट एक्शन, और फिर मैंने लिखा सेकंड एक्शन। ध्यान से देखना, सेकंड एक्शन ये लिखा मैंने। इन दोनों के बीच में, दोनों एक्शंस के बीच में, दोनों एक्शंस के बीच में टाइम गैप नहीं होता है, गैप नहीं होता है। फर्स्ट एक्शन की वजह से ही, फर्स्ट एक्शन की वजह से ही, वजह से ही सेकंड एक्शन होता है। होता है, क्या समझे आप? अब ढंग से समझना इस बात को। भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल का मींस क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो सेंटेंस में दो एक्शन होंगे, अपने को दो एक्शन दिए जाएंगे अलग अलग सेंटेंसेस में। फर्स्ट एक्शन जो है उसके कारण ही अपना सेकंड एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन के कारण ही सेकंड एक्शन होगा, ठीक है। ये बात हो गई अपनी कि भाई फर्स्ट एक्शन की वजह से ही सेकंड एक्शन होना है, ये एक्शन होगा तभी सेकंड होगा, और ये एक्शन होगा फटाफट एकदम, ये एकदम फटाफट होना है, इसके बीच में समय अंतराल बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम रैपिडली होना है कि एक एक्शन हुआ और उसके जस्ट बाद में सेकंड एक्शन हो गया। ऐसी स्थिति किसमें पाई जाती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में पाई जाती है, ठीक है। फिर सर परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? तो देखो परफेक्ट पार्टिसिपल में ये होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है? तो देखो परफेक्ट पार्टिसिपल का मींस क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब यह है, किसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ये लो, इसमें क्या होगा? इसमें देखो फर्स्ट एक्शन वो की वो बात, फर्स्ट एक्शन तथा ये हो गया अपना सेकेंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन तथा सेकेंड एक्शन, ये अपने पास दो एक्शन हो गए हैं, फर्स्ट एक्शन प्लस सेकेंड एक्शन। वास्तव में इस फर्स्ट एक्शन की वजह से, इस फर्स्ट एक्शन की वजह से ही सेकेंड एक्शन होगा। ये बात तो दोनों में कॉमन है कि पहले एक्शन की वजह से ही सेकेंड एक्शन होना है। पहले काम, एक्शन का मतलब है काम, कि एक काम हो रहा है उसकी वजह से दूसरा काम होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में टाइम गैप जो है वो टाइम गैप होगा, टाइम गैप होगा, यानी 5-10 मिनट जितना भी है वो समय अंतराल लगेगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगी। जैसे मान लो फर्स्ट एक्शन हुआ उसकी वजह से सेकंड एक्शन तो होना है, लेकिन किसी प्रकार के बाउंडेशन का कोई भाव नहीं है कि हम जो काम तुरंत भी कर सकते हैं और काम थोड़ा आराम से भी कर सकते हैं। यदि तुरंत करेंगे तो उसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनाएंगे। और यदि मान लो काम जो है हम 5-10 मिनट की देरी से अपने इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत समय रुक कर भी कर ले तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल को शो कर रहा है। अब इन सारी बातों को हम समझेंगे एग्जाम्पल से। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा है बोर्ड पे, वो एग्जाम्पल ये है मैंने लिखा मैंने क्वेश्चन लिखा, ये मैंने लिखा रवि, मैं लिख दिया ही सा ए गोस्ट, गोस्ट ही रेन अवे, उसने भूत देखा और वह भाग गया, और आपको कह दिया सिंपल सेंटेंस बनाओ इसका, ठीक है। अब पहला तो मेरे को ये बात बताओ आप कि मैं इसको टू से क्यों नहीं बनाऊं?
भाई हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो अपने अपने को बेसिक से सारी बातें आनी भी चाहिए। ठीक है सर, इसको टू से क्यों नहीं बनाया जाए? टू से बनाने के लिए आपको बताया सेकंड सेंटेंस में टू आना चाहिए और उस टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ना तो सेकंड सेंटेंस में टू आ रहा है और ना ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ रही है, इसका मतलब टू से नहीं बनाएंगे। अब आपको अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की ओर चलना है। तो देखो मैं इसे चिन्हित कर देता हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि इस फर्स्ट एक्शन के जस्ट बाद में सेकंड एक्शन होगा तुरंत, और परफेक्ट पार्टिसिपल को हम इस सिंबल से दर्शा दी कि भाई काम जो है वो थोड़ा सा गैप लेके होगा, थोड़ा टाइम गैप लेके होगा। इतनी बात है भाई। ऊपर वाला जो अपना सिंबल है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है और नीचे वाला परफेक्ट पार्टिसिपल का है कि दो एक्शन के बीच में समय अंतराल ज्यादा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, और दोनों के बीच में यदि समय अंतराल कम है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन लिखा, ही सा ए गोस्ट, उसने गोस्ट यानी भूत देखा, ही रेन अवे, वह भाग गया। अब बताओ आपको भूत दिख जाए तो देखते ही भागोगे या 2-4-5 मिनट उसको ऐसे देखोगे कि तेरी आंखें बड़ी सुंदर है, तेरे बाल बहुत लंबे हैं, मैं तुझे देख के खो जाऊं, मैं तेरी जुल्फों में खो जाऊं, मैं तेरा ही हो जाऊं, है ना? ऐसा करोगे क्या? आपने देखी नहीं चुड़ैल, भूत देखा नहीं आपने, और देखते ही आपकी गति 150 प्लस की हो गई है। ठीक है, अब आपने जैसे ही रात का समय है, आहट हो रही है, आप चल रहे हो अकेले, आपके जस्ट पीछे अचानक से कोई हल्की सी आवाज आई, है ना, और आपने मुड़कर देखा तो एक बड़े बड़े बालों वाली, लंबे लंबे नाखूनों वाली डाइन खड़ी है आपके पीछे। अब बताओ आपका एक्शन क्या है? आप तुरंत ही भागोगे या 2-4-5 मिनट उससे प्यार करोगे, उससे बातें करोगे? हमारा रिएक्शन ये होगा कि आपने गोश्त देखा और देखते ही पहला मन क्या किया? भागने का हुआ अपना। तो जिसमें फर्स्ट एक्शन की वजह से, अब बताओ ये गोश्त देखता नहीं तो क्या भागता? क्या गोश्त नहीं देखता तो क्या भागता? क्या नहीं भागता? इसका मतलब उसके भागने का कारण क्या है कि उसने पहले तो क्या देखा? गोश्त, और गोश्त देखने के बाद में प्रतिक्रिया क्या हुई? वह भाग गया। इसका मतलब फर्स्ट एक्शन की वजह से सेकंड एक्शन हो रहा है। अब बताओ सेकंड एक्शन तत्काल ही होगा या थोड़े समय बाद में होगा? तत्काल होगा। तो सर बनाए कैसे? तो अपने को बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। अब बताओ पहले सेंटेंस में वर्ब कौन सी है? पहले सेंटेंस में सर वर्ब है, कौन सी वर्ब है? पहले सेंटेंस में सर वर्ब है सा। सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी। तो सबसे पहले लिखेंगे सी और सी के लगा देंगे आईएनजी। सीइंग, क्या सीइंग? ए गोस्ट, एक भूत देखकर, कोमा ही रेन अवे। ये लो अपना कौन सा हो गया सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस हो गया है। आप देखो सीइंग एज ए जिरेंट काम कर रही है, यहां किसी प्रकार का इसमें टेंस नहीं है। सीइंग ए गोस्ट ही रेन अवे, भूत देखकर वह भाग गए, ये अपना सिंपल सेंटेंस हो गया है। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप ढंग से देखते जाना। दूसरा है अपना ही, ऐसे लिख दो मैं थोड़ा सा इधर करके, सुनीता heard the news of her grandmother's death। पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस है सी स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना चालू कर दिया। कोई नहीं रोता यार, ऐसे कैसे होता है? कोई नहीं रोता है भाई साहब, माहौल बना देते हैं गांव में। तो पड़ोसी मर जाए ना तो पड़ोसनी माहौल बना देती है, चलता रहा, है ना? ठीक है, पहले तो ये बताओ कि ये जो सुनीता है और ये सी है, पहला सेंटेंस अपना इतना लेंथी है और दूसरा छोटा सा सेंटेंस है। ये सुनीता और ये सी दोनों एक है या अलग अलग है? एक ही है। सुनीता ने अपनी दादी की मौत का समाचार सुना और सुनीता ने कार्रवाई चालू कर दी ना, रोना चालू कर दिया उसने। अब एक काम, अब आप सोच के देखो, पहले तो बताओ टू से क्यों नहीं बनाओ? क्योंकि सर सेकंड सेंटेंस में टू नहीं आ रहा है तो टू से नहीं बनेगा। दूसरी बात ये बताओ कि बताओ सुनीता ने दादी की मौत का समाचार सुना, अब समाचार सुनते ही रोना चालू कर दिया या ऐसे 10-20 मिनट वेट करेगी कि एक बार जो है वो मुंह धो के आ जाती हूँ, उसके बाद में जो है रोने की कार्रवाई चालू करती हूँ? भाई फर्स्ट एक्शन क्या होता है? किसी की भी डेथ का समाचार सुनेंगे तो तत्काल अपन व्यक्ति क्या हो जाता है? इमोशनल हो जाता है। जैसे ही समाचार सुना तत्काल अगली प्रतिक्रिया क्या हुई? रोना चालू कर दिया। अब बताओ यदि दादी की मौत का समाचार सुनीता नहीं सुनती तो क्या रोना चालू करती या नहीं करती? नहीं करती। इसका मतलब पहले दादी की डेथ का समाचार सुना
और उसकी प्रतिक्रिया में सेकंड सेंटेंस क्या है, किसने रोना चालू कर दिया। तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनाएंगे। तो बताओ वर्ब क्या है, हियर है। तो आंसर अपना कैसे होगा, अपना आंसर ऐसे होगा, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर ग्रैंडमदर डेथ अब देखो यहां जो सुनीता आ रहा है वो नाउन है और इसी के रिप्लेसमेंट में प्रोनाउन आ रहा है। ये बताओ नाउन इंपॉर्टेंट या प्रोनाउन। नाउन नहीं होता तो प्रोनाउन होता है। भाई नाउन क्या होता है, जो कि भाई रिप्लेस करते हैं किस, ये प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। भाई संज्ञा के स्थान पे जो शब्द काम में आ रहे हैं सर्वनाम है और सुनीता को रिप्लेसमेंट क्या दे रहा है, कौन सा वर्ड दे रहा है, सी। तो इंपॉर्टेंट कौन है, सुनीता, क्योंकि सुनीता नहीं होती तो सी भी नहीं आता। तो इसका मतलब अब सुनीता इंपॉर्टेंट है, सी इंपॉर्टेंट है। सुनीता इंपॉर्टेंट है तो यहां लिखेंगे सुनीता डेथ, सुनीता स्टार्टेड वीपिंग। ये अपना कौन सा सेंटेंस हो गया है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। देखो देखिए ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, कोई भी टेंस नहीं है, इधर से चलेंगे, ठीक है। ये अपने पास फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और ये सब्जेक्ट है सुनीता। इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल से होगा। इसी के कंपैरिजन में सर आगे चलें, भाई परफेक्ट पार्टिसिपल वाला काम कैसे होगा, जैसे मैंने दिखा। तीसरा है सुनीता received a message of her sister's selection। पहला सेंटेंस, सेकंड दे दिया, she became happy। सुनीता ने, या मैं ऐसा चेंज कर देता हूं इसको, ऐसे लिख दिया मैंने, she went to seek her। मान लो सुनीता बैठी है घर पे और सुनीता के पास समाचार आया कि आपकी बहन का सिलेक्शन हो गया है। उसकी बहन जो है वो तैयारी कर रही है सीकर में, और अपने यहाँ जो है वो जैसे उदयपुरवाटी में बैठे हैं, ठीक है। अब तो जैसे उसको मैसेज प्राप्त हुआ, जाहिर सी बात है वो खुश तो तुरंत हो जाएगी, लेकिन क्या वो सीकर फटाफट चली जाएगी क्या, उसको घर से सीकर जाने के बीच में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। वो चाहे तो 10 मिनट बाद भी जा सकती है, वो चाहे तो 5 मिनट बाद भी जा सकती है, और वो चाहे तो ना भी जाए। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उसको जाना ही पड़े वहां। वो चाहे तो अगले दिन भी चली जाए, वो चाहे तो 2 दिन बाद भी चली जाए। तो यहाँ टाइम गैप लगेगा। उसे सिलेक्शन का मैसेज प्राप्त हुआ और वो तुरंत ही सीकर नहीं जाएगी, थोड़ा सा टाइम गैप लगेगा। और जहां टाइम गैप लगेगा वहां अपना उत्तर बताओ किससे चालू होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल से चालू होगा। और बताओ परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है सर, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले लिखेंगे हैविंग, फिर वर्ब कौन सी है, रिसीव्ड, तो इसकी थर्ड फॉर्म भी रिसीव्ड होती है, हैविंग received a message of her sister's selection, comma सुनीता went to सीकर। ये लो कि भाई अपनी बहन के सिलेक्शन का समाचार प्राप्त हुआ और वो सीकर चली गई। तो आप क्या समझे कि एक एक्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में सिमिलरिटी क्या है। इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ही दो एक्शन होंगे, दोनों का सब्जेक्ट, दो सेंटेंस होंगे, दोनों का सब्जेक्ट एक होगा। पहली बात, फर्स्ट एक्शन की वजह से ही सेकंड एक्शन होगा दोनों में। ये तो दोनों में दो कॉमन बात है। कॉमन बात तो क्या है, दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कॉमन होंगे, फर्स्ट एक्शन की वजह से सेकंड एक्शन होगा,
ठीक है। प्रेजेंट, अब दोनों में सिमिलरिटी तो ये होगी, डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यदि फर्स्ट एक्शन के जस्ट बाद में सेकंड एक्शन हो जाए तो वहां तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से अपने को कनेक्ट करना है। और यदि मान लीजिए फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन के बीच में समय अंतराल थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है, या अगला चाहे तो उस काम को थोड़ा टाइम लेके कर सके, समय अंतराल ज्यादा हो, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से अपने को जोड़ना है। ये अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल वाला ज्ञान हो गया है कंप्लीट। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप बताना मेरे को इसमें क्या आएगा। क्वेश्चन लिया मैंने, सी वेंट टू होम, सी वेंट टू होम, सी टुक ऑफ हर शूज, सी वेंट टू होम, या मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, पहले वो लिख देता हूं दूसरा वाला, देखना आप। लिखा मैंने द टीचर्स finished their work they went to market ये अपना क्वेश्चन है। द टीचर्स फिनिश देयर वर्क, शिक्षकों ने अपना काम समाप्त किया और वो बाजार चले गए। स्कूल में मान लो शिक्षक काम कर रहे हैं, उनकी बेल लग गई, छुट्टी हो गई उनकी। अब बताओ छुट्टी होते ही चले जाएंगे या 2-4-5 मिनट लेके जा सकते हैं वो? भाई ये काम समाप्त करते ही तुरंत मार्केट चले जाएंगे या 5-7 मिनट का गैप लेके कर सकते हैं वो काम? बिल्कुल टाइम ले सकते हैं, 10 मिनट बैठ भी सकते हैं और कोई काम कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब टाइम गैप है, और जहां टाइम गैप होगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। बताओ उत्तर कैसे हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे हैविंग, ये लिखा मैंने हैविंग। अब क्या लिखूंगा बताओ? फिनिश्ड। क्या फिनिश्ड? दे आर वर्क, having finished their work, the teachers went, the teachers sorry went to market। ये लो, ये अपना सेंटेंस हो गया कि उन्होंने काम समाप्त किया और उसके बाद में फ्री हैंड वो आराम से जा सकते हैं। ये अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का काम हो गया है। अगला जो तीसरा जो टाइप है अपना, वो तीसरा टाइप ये है, बाय यूजिंग बीइंग। बीइंग का यूज करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, और बीइंग की सहायता से सिंपल सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, ये चीज अब हम देखेंगे। तो देखो यदि फर्स्ट सेंटेंस में इज, एम, आर, इज, एम, आर या वॉज, वर मैन वर्ब के तौर पर आ जाए, मैन वर्ब के रूप में आए तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इनको किनको, इज, एम, आर, वॉज, वर को, इनको
बीइंग में चेंज कर दिया जाता है, इनको बीइंग में चेंज कर दिया जाता है। भाई इज एम आर और वॉजवर जो है वो मेन वर्ब के तौर पे आए तो इनको बीइंग में चेंज करेंगे। इसका जो पैटर्न बनेगा अपना वो ये बनेगा, एस वी सी का पैटर्न बनेगा कि सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। इज एम आर वॉजवर को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? आपस में जोड़ने वाली क्रिया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपके, जैसे मैंने लिखा, क्वेश्चन है फर्स्ट, ही वाज इल couldn't attend the क्लास। बीमार था वो, इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया। ये क्वेश्चन है अपना। अब आप देखो फर्स्ट मैंने क्या रूल लिखवाया आपको, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो है वो इज एम आर आ जाए, ये अपना वॉज आ गया, ठीक है। अब इस इज एम आर को किस में बदलेंगे? हम बिंग में बदलेंगे। और ये देखो मेन वर्ब के तौर पे है, ये पास्ट कंटिन्यूअस वाला वॉज नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यदि ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म जरूर आएगी अपने पास में। इसका मतलब ये एज ए मेन वर्ब है। और इसका देखो पैटर्न जो मैंने बताया था, एसवीसी का पैटर्न बन रहा है। बताओ ये ही कौन है? इल है। इल ही कौन है? ही है। वही बीमार है। बीमार कौन है? वही बीमार है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां इस ही की जगह लिख देता हूं, आपको बेटर समझाने के लिए मैंने यहां लिख दिया रवि। मैं लिखा रवि, ये लो रवि वॉज इल, मैंने लिख दिया। बताओ रवि कौन है? बीमार है। बीमारी कौन है? रवि है। ये दोनों एक ही है, तो ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। एसवीसी का जब पैटर्न बनता है ना तो वो एज ए मेन वर्ब ही आती है, इज एम आर वॉज वर्ब। अब ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना है? अपने को ये आप तो इतना याद रखो कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में यदि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यदि नहीं आई ना तो ये मान के चलो आप कि उसको बीइंग से बनाना है अपने को। आंसर लिखेंगे इसका, आंसर ऐसे हो जाएगा बीइंग, ये लो सबसे पहले बीइंग, अब बीइंग के बाद में क्या आ रहा है? इल कोमा, अब ही किसके लिए आ रहा है? रवि के लिए, तो लिखेंगे रवि, और ये लिख दिया couldn't attend, क्या अटेंड? द क्लास। बीमार होने की वजह से रवि क्लास जो है वो अटेंड नहीं कर पाया। दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम योर टीचर, आई कैन स्कोल्ड यू, मैं आपका शिक्षक हूं, मैं आपको डांट सकता हूं, ठीक है। मैं आपका शिक्षक हूं, मैं आपको डांट सकता हूं। अब आपने क्या देखा? एम आ रहा है। बताओ ये टीचर और ये आई दोनों एक है या अलग अलग है? एक ही है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बीइंग योर टीचर, कोमा आई कैन स्कोल्ड यू, आपका शिक्षक होने के नाते मैं आपको डांट सकता हूं। शिक्षक होने के कारण, अब देखो ध्यान रखना आप कि जब भी हम बीइंग से जोड़ेंगे ना, जब भी हम बीइंग से बनाएंगे तो इसका हिंदी जो मीन्स है वो निकल के आएगा के कारण। इसका हिंदी मीन्स है वो निकल के आएगा के कारण। ये लो, यदि के कारण से बैठ रहा है अपना भी, देखो आगे मैंने ये बात क्यों बताई है के कारण वाली, वो आगे जाके आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे हम नाउन अपोजिशन, फ्रेज अपोजिशन वाली बात पढ़ेंगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये बीइंग वाला के कारण वाला क्या मसला है, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा है, आज जो जितनी भी बातें हमने पढ़ी है वो ये बातें पढ़ी है कि सबसे पहले हमने ये देखा था कि भाई एक सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीजें काम करनी है। तो देखो हमने आज पढ़ लिया है, हमने जो आज पढ़ाई करी है वो पढ़ाई ये करी कि हमने इन्फिनेटिव वाला ये पढ़ लिया है, इन्फिनेटिव की सहायता से कैसे बनाया जाता है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला भी कंप्लीट कर लिया है, परफेक्ट पार्टिसिपल वाला भी कंप्लीट कर लिया है, और हमने नीचे वो जो लास्ट में लिखा था बीइंग वाला, ये भी हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट। यानी कुल मिला के 1 2 3 4, ये 4 चीजें जो हैं वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। कल की कड़ी में अपना जो है वो लगभग काम हो जाएगा।
सिंपल सेंटेंस का काम अपना हो जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, कुछ एक बातें काम की है। देखो, सक्सेस जो होती है वो एक दिन में नहीं मिलती है। सक्सेस डिमांड्स हार्ड वर्क, हार्ड वर्क डिमांड्स सेक्रीफाइस, एंड सेक्रीफाइस डिमांड्स कंट्रोल। And if you have all these things, it is sure that you will get success in your life. Nobody can stop you to achieve your goal. First of all, one thing you must remember in your life, that success demands hard work demands sacrifice, and sacrifice demands control. If you have control on your emotions, you can win the world. इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, कंट्रोल रखिए, और अपना टारगेट जो है पढ़ाई का ही होना चाहिए। बस पढ़ाई से सुंदर चीज कोई नहीं है, ये मान के चलो। बाकी ये झुंड बनाना, मित्र मंडली में बैठना, ये सारा काम जो है वो अपने ज्यादा देर तक साथ देने वाला नहीं है। ठीक है, आप जहां हो ना, जिस सर्कल में हो, आपसे ब्रिलियंट उस सर्कल में कोई भी नहीं होना चाहिए। बात यही है, आप जहां बैठे हो आपसे ब्रिलियंट कोई वहां है, तो इसका मतलब बेकार है। आप जहां काम करते हो, आप जहां काम करते हो, जिस भी काम को करते हो, यदि आपसे बेहतर करने वाला कोई वहां है, तो फिर धिक्कार है आपकी जिंदगी पर। ये मान के चलो, आपसे बेहतर कोई ना कर पाए, और उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। तो जितना रगड़ेगा उतना ही चमकेगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। ठीक है, धन्यवाद।